जान है तो जहान है। वक्त बचाएं मोबाइल से और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आसपास वालों की सेहत पर भी तवज्जो दें। हेल्थ इश्यूज़ में आज हम कुछ बात करते हैं गुर्दों के अमराज के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुर्दों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते और बाद में ये मरज़ जानलेवा साबित होता है। तला जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इलाज शुरू किया जाता है। शायद यही वजह है कि पिछले चंद सालों में गुर्दों के मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। यकीनन इस पर बात होगी SIUT के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साजिद भट्टी के साथ, और हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएगा कि गुर्दों की बीमारी के असरात क्या हैं? क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है? आजकल गुर्दों की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, वजह इसकी क्या है? अगर वैसे ये सवाल तकरीबन हर साल किया जाता है और ये जनाब क्यों बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जो कोई आपने बोला कि ईटिंग हैबिट हैं, इंसिडेंस है इंक्रीजिंग इलनेस का, वो तमाम बिल्कुल फैक्टर मौजूद हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, हम एक्सरसाइज अच्छी नहीं करते हैं, हम अपनी जो क्रॉनिक इलनेस हैं जैसे आपने बताया डायबिटीज़ है उसका इंसिडेंस है, और ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस हाइपरटेंशन के साथ हो तो इंसिडेंस और ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ हो जाता है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ। अगर आज से 5 साल पहले 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट थे जिनको के किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें से मोर देन 50% पेशेंट वो होते हैं जिनको किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। जो इंसिडेंस के बढ़ने की रफ्तार है दैट रोज़ टू 35% इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम इस तरह से देखें तो 2040 तक किडनी फेलियर चाहे वो किसी भी वजह से हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस द लीडिंग कॉज एल्सवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है तो वो नंबर 5 पे चला जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। खुद से करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि वो फ्रेंडली मील्स कौन से हैं जो कि हमें अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करने ताकि हम अपने गुर्दों का ख्याल रख सकें। देखें बेसिकली कोई भी मील जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट इवेंचुअली वो शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। प्रोटीन है उसका इंटेक जो है वो हमें प्रोटीन मीट से भी आता है, वेजिटेबल प्रोटीन भी होते हैं। कहा यह जाता है वेजिटेबल प्रोटीन आर मोर फेवरेबल फॉर योर हेल्थ एज़ कम्पेयर टू द एनिमल प्रोटीन्स। फैट्स ऑब्वियसली वो भी मैंडेटरी हैं बॉडी के लिए, वाइटामिन भी बहुत ज़रूरी हैं। अवेयरनेस की बात है। अब हम अगर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो एक बहुत मैं रूटीन सी बात करता हूँ, पावर्टी है। पावर्टी डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन्स कि जनाब आप नॉर्मल फूड लें, आप कम लें। अगर दाल रोटी भी आप खा रहे हैं या आप कोई छोटी मोटे कार्बोहाइड्रेट चावल खा लेते हैं तो आप हमारी प्रॉब्लम ये है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास पानी पीने का टाइम नहीं है। जब हम पानी कम पीते हैं हमारी किडनीज़ में स्टोन बनते हैं जिससे हमारे किडनी के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में ये भी एक वजह है, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए? ऑब्वियसली पानी कम पीना 2 लीटर्स आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन पानी सिर्फ कम पीना स्टोन की वजूहत नहीं होती। आपको शायद हैरत होगी, बच्चे स्टोन के साथ पैदा होते हैं। देयर इज़ अ प्लेस इन द पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड स्टोन बेल्ट, जो कि अपर सिंध एंड लोअर पंजाब यानी साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है। अगर हम वहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो वहाँ पे ओवरऑल पावर्टी ज़्यादा है, क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड एक्सेस टू द प्रॉपर वाटर इज़ लेस इन दैट एरिया, जो कि ज़्यादातर आपको माइनिंग से जो पानी आता है वो यूज़ किया जाता है। इंटर मैरिजेस बहुत हैं तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड जो बच्चे हैं वो दे बॉर्न विद द स्टोन्स एक्चुअली। तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हैं जिसके अंदर क्लाइमेट, पुअर एक्सेस टू द क्लीन वाटर, इंटर मैरिजेस और की डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो भी आपको हासिल है आप सिर्फ वो ले रहे हैं, तो वो ये तमाम वजूहत ऐसी हैं जिसके अंदर स्टोन एक आदमी को तमाम गुर्दे की बीमारियों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, लेकिन ऑब्वियसली जिनको रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं या जिनको स्टोन है उनको हम कहते हैं कि एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएँ या इस तरह से पानी पिएँ कि आपका यूरिन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो पेल या येलो नहीं होना चाहिए, जो कि इंडिकेट करता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है।
तो ये एक सिंपल सा है कि अगर यूरिन ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउ कैन वी किडनीज, आप कोई लास्ट ऐसा मैसेज देंगे कि लोग किस तरह से अपने गुर्दों का ख्याल रखें, क्योंकि अभी आलमी गुर्दों का दिन गुजरा भी है। एक बहुत मशहूर सी थीम है या मुहावरा है, क्या कहेंगे उसे, कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। ये इतना एक आम हो चुका है, आम तो है, लेकिन लोग इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेथ में जाके देखें ना, तो आप जब एक दफ़ा पास हो चुके होते हैं ना एहतियात के लेवल से, देन यू हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स। आप जो हमारे पास इस वक्त तकरीबन हम रोज़ाना 1800 डायलिसिस सेशन करते हैं थ्रू आउट द सिंध, हमारे जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। मैं सक्कर का जो हमारा बड़ा अस्पताल है उसके अलावा बात कर रहा हूँ। उसमें जो पेशेंट आते हैं उसके अंदर हर साइज़ का पेशेंट है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, 80 साल का आदमी भी है। ऑब्वियसली वो एक इलाज के साथ बेहतर ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं जिसके दाम से वो लाए गए थे। लेकिन अगर उनसे पूछेंगे अगर आपने एहतियात कर ली होती तो क्या होता, तो जो है अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा रखते, हम ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते, अगर हम इधर उधर जो हर्बल मेडिकेशन होती है ना, ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स लोग ले लेते हैं बगैर सोचे समझे, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यानी कि गुर्दे की बीमारियों में जिनको अवॉइड करना चाहिए। इवन हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो दवाएं दे देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देखते कि इन दवाओं देने से हमें किडनी के ऊपर असर आ सकते हैं। तो हम पेशेंट को दोबारा कॉल करके कम से कम बताएं कि गो फॉर दिस सिंपल टेस्ट और हमें एक दफ़ा फॉलोअप पे दिखा दें। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन रिप्लेस द मेडिकेशन विद सम अदर सेफ मेडिकेशंस। तो इन चीज़ों का ख्याल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद भट्टी, आपने अपना कीमती व बहुत मुफीद मशवरे आपने लोगों को दिए कि वो किस तरह अपने गुर्दे बचा सकते हैं। और गुर्दों का जिक्र आ रहा है तो यकीनन हमें डॉक्टर अदीब रिजवी को सलाम पेश करना चाहिए, SIUT को सलाम पेश करना चाहिए, जो मुसलसल सुबह शाम रात पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ़ है, हम वक्त मसरूफ़ है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अदीब रिजवी एंड डॉक्टर भट्टी फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।